डम दुम दुर्गाई नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज की इस पावन यात्रा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 का पाठ। प्रिय भक्तजनों, इससे पहले की संपूर्ण अध्याय चैनल पर अपलोड है। यदि आपने अभी तक नहीं सुने तो जरूर सुनिएगा। माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का श्रवण कीजिए। अध्याय 9 निशुम्भ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है। वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के बध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ को क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमृष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उन दोनों की चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुप्रह नामक वाहन से निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके बाद दैत्यराज निशुम्भ फरसा हाथ में आते लेकर देखकर देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुष्ट शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। उसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्द चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका
चंडिका ने, शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वे पृथ्वी पर गिर गया। इतने में भी निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े बेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी डाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिव दूती ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छीन भिन्न होकर धराशायी हो गए। वराही के तुतुन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से मार्कंडे पुराण में सारणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं शुंभ वध अध्याय 10। मैं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि यही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता जान। शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। ये उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे शस्त्र, दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले
उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। उस पर असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वे दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद दी और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगी। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए और दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी, संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय माँ भवानी। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती के श्रवण के बाद सुनिए सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम शम नम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि रूपणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी की बीज रूपणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी, तुम शिव की पत्नी हो। वाम भीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होमकार स्वरूपणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी के रूप में तुम कल्याणकारी भैरवी भवानी हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम
तम पम यम शम भीम धूम एम भीम हम शम धी जागरम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो सुहा। पाम पीम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो, खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो, शाम शीम शूम के स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रमाले के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माँ भगवती। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं क्षमा प्रार्थना स्तोत्र। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वानम नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माँ भगवती। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और धर्म का प्रकाश फैल गया। मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। लालच, क्रोध, अहंकार ने लोगों के हृदय को घेर लिया। राजा प्रजा की रक्षा की बजाय अपने सुखों में डूबे रहते। गरीबों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भारतवर्ष में एक छोटा सा राज्य था चंद्रपुर। चंद्रपुर के राजा थे धर्मसेन। राजा धर्मसेन बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। वे हर सुबह सूर्य उदय से उठकर माता भगवती की पूजा करते। उनकी रानी महारानी पद्मावती भी बहुत धर्मशील थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सुखी था, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी संतान नहीं थी। हर दिन रानी माँ भगवती की प्रार्थना करती, हे जगत जननी, यदि आप कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में भी संतान का सुख आ जाए। राजा रानी ने कई यज्ञ किए, कई तीर्थ यात्राएं की, कई संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य में महान संत आए, उनका नाम था महर्षि वेदानंद। उनके तेज से पूरा राज्य प्रकाशमान हो गया। राजा धर्मसेन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महर्षि ने राजा की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है वह मुझसे छिपी नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब है लेकिन संतान नहीं, मेरे बाद राज्य की रक्षा कौन करेगा? महर्षि वेदानंद कुछ क्षण के लिए ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, आने वाले चैत्र मास की नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। यदि तुम और तुम्हारी रानी पूरे विधि विधान से नवरात्रि व्रत रखेंगे, माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करेंगे तो माँ अवश्य प्रसन्न होगी। राजा रानी के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया, इस बार हम पूरे राज्य में चैत्र नवरात्रि का महान उत्सव मनाएंगे। राजा ने घोषणा करवा दी, चैत्र नवरात्रि की 9 दिनों तक पूरे राज्य में माँ भगवती की पूजा होगी। कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। हर मंदिर में दीप जलेंगे, भजन गाए जाएंगे। पूरा राज्य आनंद से भर गया। लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। फिर वह पावन दिन आया, नवरात्रि का पहला दिन। सुबह सुबह पूरे राज्य में शंखनाद हुआ। राजा रानी ने महल के मंदिर में कलश की स्थापना की
पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। राजा रानी ने हाथ जोड़कर माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, यदि हमने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो हमें कृपा का आशीर्वाद दें। उसी क्षण मंदिर में अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा रानी हैरान हो गई। तभी एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजा धर्मसेन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। राजा रानी तुरंत भूमि पर प्रणाम करते हैं। दिव्य स्वर फिर गूंजा, तुम्हारे घर एक ऐसी पुत्री जन्म लेगी जो मेरे ही अंग से उत्पन्न होगी। वह केवल तुम्हारे राज्य की नहीं, पूरी धरती के लिए कल्याण का कारण बनेगी। राजा और रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन माँ दुर्गा की वाणी आगे बोली, लेकिन याद रखना, उस बालिका का जीवन साधारण नहीं होगा। उसके जीवन में कई परीक्षाएं आएंगी। एक भयंकर दानव से उसका सामना होगा। मंदिर में फिर से शांति छा गई। प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हुआ। राजा रानी समझ गए, यह माँ भगवती का आशीर्वाद है। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण रहा। भजन, कीर्तन, हवन, कन्या पूजन। और ठीक नवरात्रि के कुछ महीनों बाद महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया देवयानी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि बालिका भविष्य में एक दानव का अंत करेगी, जिसे देवता भी भयभीत थे। यही बालिका आगे चलकर चैत्र नवरात्रि की सबसे महान कथा का कारण भी बनेगी। नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ महीनों के बाद चंद्रपुर के राजमहल में अद्भुत घटना घटी। उस दिन आकाश बहुत शांत था। सूर्य की किरणें मानो धरती को आशीर्वाद दे रही थी। महल में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। महारानी पद्मावती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल के सभी लोग चिंतित थे, उत्साहित थे। राजा धर्मसेन महल के मंदिर में बैठकर माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे थे। बार बार कह रहे थे, हे जगत जननी, आपने जो वरदान दिया उसे सफल कीजिए। कुछ समय के बाद पूरे महल में मधुर शिशु रुदन की आवाज आई। महल की दासियां खुशी से चिल्ला उठी, महाराज, पुत्री हुई है, कन्या ने जन्म लिया है। राजा धर्मसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत मंदिर में माथा टेका, हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा अपरंपार है। जब राजा ने अपनी पुत्री को पहली बार देखा, उन्होंने तुरंत मंदिर में माथा टेका, हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा अपरंपार है। जब राजा ने अपनी पुत्री को पहली बार देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। कन्या का चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। आंखों में एक दिव्य चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं देवी का अंश है। महल में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। राज्य के गरीबों को भोजन कराया गया। मंदिरों में दीपक जलाए गए। हर और आनंद और भक्ति का वातावरण था। महर्षि वेदानंद को भी महल में बुलाया गया। उन्होंने उस बालिका को देखा और कुछ क्षणों तक ध्यान में लीन हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह बालिका साधारण नहीं, यह माँ भगवती की कृपा से जन्मी है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो ऋषि ने कहा, नाम होगा देवयानी, क्योंकि ये देवताओं की कृपा से जन्मी है। नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से हुआ। लेकिन उसी समय धरती के दूसरे छोर पर एक भयानक घटना घटी। चंद्रपुर से दूर घने जंगलों के बीच काला पर्वत था। उस पर्वत के नीचे गुफा में भयंकर राक्षस रहता था। उसका नाम था रक्तासुर। रक्तासुर बहुत क्रूर और शक्तिशाली था। वह चाहता था उसे ऐसा वरदान मिले जिसे पूरे संसार पर राज्य कर सके। कई वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः ब्रह्मांड की सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, रक्तासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। रक्तासुर की आंखों में घमंड चमक उठा। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता या दानव मनुष्य मार ना सके। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। रक्तासुर ने थोड़ी देर सोचा, फिर चालाकी से बोला, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से हो जो देवी का अंश हो। रक्तासुर को विश्वास था
कि ऐसी स्त्री कभी जन्म लेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला, रक्तासुर जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा अब मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता था उसी समय चंद्रपुर के महल में देवी के अंश से जन्मी एक बालिका देवयानी जन्म ले चुकी है। देवयानी जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके अंदर कई अद्भुत गुण दिखाई देने लगे। वे बहुत दयालु थी। महल के बगीचे में पक्षियों को दाना खिलाती, गरीबों को भोजन कराती। कभी कभी जब वह मंदिर में जाती तो वहाँ के दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते। महल के लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। एक दिन देवयानी केवल 5 वर्ष की थी। वे महल के बगीचे में खेल रही थी। तभी एक जहरीला सांप वहाँ आ गया। सभी दासियां डर गई, लेकिन देवयानी नहीं डरी। मुस्कुराकर उस सांप के पास गई, कहने लगी तुम यहाँ क्यों आए हो? जंगल में चले जाओ। आश्चर्य की बात, सांप तुरंत वहाँ से चला गया। यह देखकर सब लोग समझ गए कि बालिका सचमुच में दिव्य है। दूसरी ओर रक्तासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया, गांव जलाए, लोगों को बंदी बनाया। देवता भी परेशान हो गए। इंद्रदेव ने सभा बुलाई। देवताओं ने कहा यदि रक्तासुर को नहीं रोका गया तो वह तीनों लोकों पर अधिकार कर लेगा। तभी नारद मुनि वहाँ आए। उन्होंने कहा उसका अंत निश्चित है। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा कैसे? नारद मुनि मुस्कुराए, बोले धरती पर एक कन्या जन्म ले चुकी है जो देवी का अंश है। देवता समझ गए समय आने पर वही कन्या इस दानव का अंत करेगी। लेकिन अभी देवयानी छोटी बालिका थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उधर रक्तासुर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जल्दी उसका आतंक चंद्रपुर तक पहुंचने वाला था। तभी शुरू होने वाली थी चैत्र नवरात्रि की सबसे महान लीला। चारों ओर सुख शांति थी। लोग खुश थे। हर दिन मंदिरों में माँ भगवती की आराधना होती। राजकुमारी देवयानी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसका स्वभाव बहुत कोमल और दयालु था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती। राजमहल के पास एक बड़ा सा बगीचा था। देवयानी को वहीं खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर वहाँ बैठकर पक्षियों से बातें करती, हिरणों को सहलाती, फूलों से खेलती रहती। महल के लोग कहते थे राजकुमारी के पास कोई अद्भुत शक्ति है। जानवर भी उनसे डरते नहीं बल्कि उनसे प्रेम करते हैं। एक दिन देवयानी बगीचे में बैठी थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। महल के पहरेदार घबराकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने राजा धर्मसेन से कहा महाराज भयंकर समाचार है। राजा ने पूछा क्या हुआ? सैनिकों ने कहा रक्तासुर नाम का एक भयानक राक्षस कई राज्य नष्ट कर चुका है। अब उसकी सेना हमारे राज्य की ओर बढ़ रही है। राजा यह सुनकर गंभीर हो गए। तुरंत सभा बुलाई। राज्य के मंत्री, सेनापति, विद्वान वहाँ एकत्रित हुए। सेनापति ने कहा महाराज रक्तासुर बहुत शक्तिशाली है। कहा जाता है ऐसा वरदान मिला है कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मसेन ने गहरी सांस ली, लेकिन हम डर कर बैठ नहीं सकते। हमें अपने राज्य और प्रजा की रक्षा तो करनी होगी। राजा ने सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। उधर रक्तासुर की सेना तेजी से चंद्रपुर की ओर बढ़ रही थी। जहाँ जहाँ से गुजरता वह विनाश छोड़ जाता। गांव जल जाते, लोग भय से कांपने लगते। कुछ ही दिनों में चंद्रपुर राज्य की सीमा पर युद्ध छिड़ गया। राजा धर्मसेन की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन रक्तासुर की शक्ति बहुत अधिक थी। उसकी गर्जना से सैनिक डर जाते। जब भी वह अपनी गदा घुमाता, कई सैनिक दूर जा गिरते। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। राजमहल में महारानी पद्मावती बहुत चिंतित थी। उन्होंने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ मेरे पति, मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। उसी समय छोटी देवयानी भी मंदिर में आ गई। उसने देखा माँ रो रही है। देवयानी ने पूछा माँ आप क्यों रो रही हैं? महारानी ने गले लगा लिया और कहा बेटी एक भयानक राक्षस हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। देवयानी कुछ क्षण शांत रही। फिर उसने माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा।
उनकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। बोली, माता चिंता मत कीजिए, माँ भगवती हमारी रक्षा करेंगी। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि महारानी को भी आश्चर्य हुआ। उधर युद्ध के मैदान में रक्तासुर जोर जोर से हंस रहा था। वह चिल्लाया, कोई है जो मेरा सामना कर सके? राजा धर्मसेन ने तलवार उठाई, उसकी और बढ़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रक्तासुर की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि राजा धर्मसेन घायल होकर गिर पड़े। सैनिक घबरा गए। उसी समय महल में बैठी देवयानी अचानक बेचैन हो उठी। उसने ऐसा लगा जैसे किसी को उसकी सहायता की जरूरत है। वे तुरंत मंदिर में गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर आंखें बंद की, प्रार्थना की और प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैं सच में आपका अंश हूँ तो मेरे पिता और मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। जैसे उसने यह कहा, मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकलने लगा। देवयानी के शरीर की चारों ओर भी दिव्य आभा फैल गई। उधर युद्ध मैदान में अचानक चमत्कार हुआ। आकाश में तेज प्रकाश दिखाई दिया। रक्तासुर की सेना घबरा गई। राजा धर्मसेन के सैनिकों के अंदर अचानक साहस आ गया। पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। रक्तासुर कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया यह शक्ति कहां से आई, लेकिन बहुत क्रोधित हुआ। उसने गर्जना की, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं नष्ट कर दूंगा। उसे अभी यह नहीं पता था कि उसके विनाश का कारण चंद्रपुर की एक छोटी बालिका बनने वाली है। उसी रात देवताओं की सभा में नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे। इंद्रदेव ने पूछा, नारद मुनि, आप क्यों हंस रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, क्योंकि समय आ गया है, माँ भगवती की लीला आरंभ हो चुकी है। देवताओं ने पूछा, क्या रक्तासुर का अंत निकट है? नारद मुनि ने कहा, हाँ, लेकिन अभी कई घटनाएं होना बाकी है। देवयानी अभी धीरे धीरे अपनी शक्तियों को पहचानेगी और जब चैत्र नवरात्रि का पावन समय आएगा तभी माँ दुर्गा की शक्ति उसके माध्यम से प्रकट होगी। देवता यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि जल्दी रक्तासुर का अंत होगा। लेकिन अभी धरती पर संघर्ष जारी था। रक्तासुर का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। युद्ध का वह दिन चंद्रपुर के इतिहास का सबसे कठिन दिन बन गया। राजा धर्मसेन घायल थे, लेकिन लगातार युद्ध कर रहे थे। लेकिन रक्तासुर की शक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रक्तासुर की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। वह गर्जना करते हुए बोला, आज मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धरती कांप उठी। उधर राजमहल में छोटी देवयानी बेचैन हो रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह धीरे धीरे महल की मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। देवयानी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे माँ भगवती, यदि मैं सच में आपका अंश हूँ तो मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पिता, मेरे राज्य में संकट है। कुछ ही क्षणों के बाद मंदिर में अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक की लौ तेज हो गई। मंदिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवयानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जो उसने देखा उसे देखकर वह आश्चर्य से भर गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश के बीच दिव्य स्वर गूंजा। देवयानी ने तुरंत सर झुका दिया। माँ दुर्गा की मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, डरो मत पुत्री, तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। देवयानी ने आश्चर्य से पूछा, माँ क्या सच में मैं आपकी पुत्री हूँ? माँ दुर्गा ने कहा, तुम मेरे अंश से जन्मी हो। समय आने पर तुम्हें भयानक दानव का अंत करना है। देवयानी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, माँ क्या वह दानव रक्तासुर है? माँ दुर्गा ने कहा, हाँ वही है। उसे ऐसा वरदान मिला है
कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता, लेकिन वह भूल गया जो एक स्त्री देवी का अंश है उसका अंत कर सकती है। देवयानी समझ गई उसका जीवन साधारण नहीं, लेकिन वह भी छोटी बालिका थी। उसने डरते हुए पूछा, माँ क्या सच में मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी? माँ दुर्गा की आवाज प्रेम से भर गई, जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगी। मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन अब देवयानी के मन में कोई भय नहीं था। उधर युद्ध के मैदान में रक्तासुर का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, चंद्रपुर की सेना को खत्म कर दो। राक्षसों की सेना ने भयानक हमला किया। राजा धर्मसेन के सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। कुछ समय में रक्तासुर महल की ओर बढ़ने लगा। उसकी सेना के कदमों से धरती कांप रही थी। चंद्रपुर के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। महल के पहरेदारों ने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए। महारानी पद्मावती घबराई हुई थी। उन्होंने देवयानी को अपने पास बुला लिया। बेटी क्या हुआ? लेकिन देवयानी अब पहले जैसी नहीं थी। आंखों में आत्मविश्वास था। बोली, माता डरिए मत, माँ भगवती हमारे साथ है। उसी समय महल के बाहर भयानक गर्जना हुई। रक्तासुर महल के द्वार तक पहुँच गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, राजा धर्मसेन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसने विशाल गदा से महल के दरवाजे पर प्रहार किया। दरवाजा जोर से हिल गया। सैनिकों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी समय महल के अंदर से तेज प्रकाश बाहर आने लगा। देवयानी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, हे माँ, अब समय आ गया, मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। अचानक मंदिर में भयंकर प्रकाश फैल गया। महल के ऊपर आकाश में बिजली चमकने लगी। रक्तासुर कुछ क्षणों के लिए रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका रास्ता रोक रही है। वह क्रोध से चिल्लाया, कौन है जो मुझे रोक रहा है? उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसका सामना जल्द ही एक छोटी बालिका से होने वाला है। वही बालिका आगे चलकर चैत्र नवरात्रि की सबसे महान देवी लीला का कारण बनेगी। चंद्रपुर के राजमहल के बाहर भयानक युद्ध का वातावरण था। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली चमक रही थी। रक्तासुर अपनी विशाल सेना के साथ महल के द्वार के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। जोर से गर्जना करते हुए बोला, राजा धर्मसेन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने अपनी विशाल गदा उठाई। महल के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। दरवाजा जोर से हिल गया। महल के सैनिक डर से कांप उठे। उधर मंदिर के अंदर छोटी देवयानी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मन में केवल एक विचार था, मुझे अपने राज्य और माता पिता की रक्षा करनी है। जिसने संकल्प लिया, मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ तेज हो गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा से दिव्य आभा निकली। देवयानी के शरीर के चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उसने मन में शक्ति का अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे माँ भगवती स्वयं उसके भीतर जाग रही है। उसी समय माँ दुर्गा की दिव्य आवाज गूंजी, देवयानी समय आ गया। देवयानी ने आंखें खोली। माँ मुझे क्या करना होगा? माँ दुर्गा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। इतना कहते ही मंदिर में तेज प्रकाश फैला। देवयानी के हाथों में चमकती हुई तलवार प्रकट हुई। उस तलवार से प्रकाश निकल रहा था। देवयानी हैरान हो गई। माँ दुर्गा की आवाज सुनाई दी, ये शक्ति तलवार है। यह तुम्हें उस दानव से लड़ने की शक्ति देगी। देवयानी अब बिल्कुल डर नहीं रही थी। उसके चेहरे पर साहस दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगी। उधर महल के बाहर रक्तासुर लगातार प्रहार कर रहा था। महल का दरवाजा टूटने वाला था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। रक्तासुर जोर जोर से हंसा
अच्छा हुआ, अब मैं इस महल को राख बना दूंगा। लेकिन वह जैसे ही अंदर गया रुक गया। उसने सामने एक छोटी बालिका देखी। वह बालिका कोई और नहीं देवयानी थी। रक्तासुर जोर से हंसा। क्या तुम लोग बच्चों को मेरे सामने भेजने लगे हो? देवयानी बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने दृढ़ आवाज में कहा, रक्तासुर, अब तुम्हारा आतंक समाप्त होने वाला है। रक्तासुर की आंखों में क्रोध चमक उठा। रक्तासुर की आंखों में क्रोध चमक उठा कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। उसने अपनी विशाल गदा उठाई, देवयानी की ओर बढ़ा। जैसे देवयानी के पास पहुंचा, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। देवयानी के चारों ओर आभा आ गई। उसकी आंखों में तेज चमक रही थी। उसकी आंखें तेज चमक रही थी। रक्तासुर कुछ क्षणों के लिए चौंक गया। उसे ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान याद आया। मन ही मन सोचा, क्या यही वह देवी का अंश है? लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। वह जोर से गरजा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने पूरी शक्ति से अपनी गदा देवयानी की ओर फेंकी। लेकिन जैसे ही गदा उसके पास पहुंची, हवा में रुक गई, फिर अचानक जमीन पर गिर गई। रक्तासुर हैरान रह गया। देवयानी धीरे से अपनी तलवार उठाई। उसकी आवाज शांत की लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अपने पापों का त्याग करो, इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। रक्तासुर जोर से हंस पड़ा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से हमला किया। देवयानी तैयार थी। उसने अपनी शक्ति तलवार उठाई। तलवार से तेज प्रकाश निकला। उसी क्षण युद्ध शुरू हो गया। लेकिन वह युद्ध एक बालिका और दानव के बीच नहीं था, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। अंतिम निर्णय अभी बाकी था। चंद्रमपुर के राजमहल के आंगन में अद्भुत दृश्य था। एक और विशाल भयानक दानव रक्तासुर, जिसकी ऊंचाई पर्वत के समान थी, उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। दूसरी ओर छोटी बालिका देवयानी, लेकिन उस समय यह कोई साधारण बालिका नहीं लग रही थी। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उसके हाथों में शक्ति तलवार थी। राजा धर्मसेन, महारानी पद्मावती, सभी सैनिक यह दृश्य देखकर आश्चर्य में हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ये छोटी राजकुमारी है। रक्तासुर क्रोध से गरजा, मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। उसने अपनी विशाल गदा उठाई, पूरी शक्ति से देवयानी की ओर प्रहार किया। लेकिन देवयानी ने बिजली की गति से अपनी तलवार उठाई और दोनों हथियार टकराए। इतनी जोर की आवाज हुई कि महल की दीवारें तक कांप गई। रक्तासुर को पहली बार महसूस हुआ, ये कोई साधारण बालिका नहीं। वह क्रोधित हुआ और प्रहार किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि राक्षसों की सेना हैरान हो गई। उसी समय आकाश में अद्भुत घटना हुई। देवताओं की सभा में इंद्रदेव, नारद मुनि, अन्य देवता यह युद्ध देख रहे थे। इंद्रदेव ने कहा, यह बालिका सचमुच देवी का अंश है। नारद मुनि मुस्कुराए, कहने लगे, केवल शुरुआत है, अभी माँ भगवती पूरी लीला करेगी। उधर युद्ध और भयानक हुआ। रक्तासुर ने पूरी शक्ति से जोरदार प्रहार किया। गदा जमीन पर लगी, धरती फट गई, लेकिन सैनिक डरकर पीछे हट गए। देवयानी बिल्कुल शांत थी, आंखें बंद की, मन ही मन माँ दुर्गा का स्तवन किया। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए। उसी क्षण तलवार से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखों में दिव्य चमक उठ गई। रक्तासुर ने फिर हमला किया। देवयानी ने इतनी तेजी से वार किया कि गदा के दो टुकड़े हो गए। यह देखकर पूरा महल आश्चर्य से भर गया। रक्तासुर पहली बार डर गया, लेकिन अहंकार अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। वह जोर से चिल्लाया, मैं अभी अपनी असली शक्ति दिखाता हूँ। उसने अपनी भयानक मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में आकाश काला हो गया। चारों ओर भयानक तूफान आ गया। अचानक उसके सामने सैकड़ों रक्तासुर दिखाई देने लगे। ये उसकी माया थी। महल के सैनिक घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया असली रक्तासुर कौन है। देवयानी शांत खड़ी रही। उसी माँ दुर्गा की आवाज सुनाई दी, डरो मत, सत्य हमेशा माया को नष्ट कर देता है। देवयानी ने तलवार को आकाश की ओर उठाया, जोर से बोली, जय माँ दुर्गा। जैसी उसने यह कहा, तलवार के एक तीर से प्रकाश निकला। प्रकाश से पूरे आकाश में फैल गया और अगले क्षण में रक्तासुर की सारी मायावी प्रतिमाएं गायब हो गई। असली रक्तासुर सामने खड़ा था। वह क्रोध और भय दोनों से कांप रहा था।
उसे समझ आ गया यह बालिका सचमुच देवी का अंश है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवयानी ने दृढ़ आवाज में कहा, रक्तासुर, तुम्हारे पापों का अंत निश्चित है। उसने तलवार उठाई। युद्ध का अंतिम चरण शुरू हुआ। इंद्रपुर का राजमहल का आंगन युद्ध भूमि बन चुका था। चारों ओर टूटी दीवारें, बिखरे हथियार, घायल सैनिक दिखाई दे रहे थे। महल के बीचों बीच देवयानी और रक्तासुर आमने सामने खड़े थे। रक्तासुर पहले जैसा अहंकारी नहीं था। उसके मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वह जोर से गरजा, इतनी आसानी से मैं हारने वाला नहीं। इतना कहते ही उसने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया। दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, जोर से मंत्रों का उच्चारण किया। उसी क्षणों में आकाश पूरी तरह काला हो गया। तेज तूफान चलने लगे। अचानक धरती से आग की लपटें उठने लगी। रक्तासुर ने भयानक अग्नि राक्षस को उत्पन्न किया। यह राक्षस आग से बना हुआ था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। महल के सैनिक डरकर पीछे हट गए। रक्तासुर हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ यह छोटी बालिका कैसे बढ़ेगी। अग्नि राक्षस देवयानी की ओर तेजी से भागा, लेकिन देवयानी शांत खड़ी थी। आंखें बंद की, माँ दुर्गा को याद किया। हे माँ, मेरी सहायता कीजिए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश धरती पर उतरने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि कुछ क्षणों के लिए सभी की आंखें बंद हो गई। फिर उस प्रकाश के बीच दिव्य रूप दिखाई देने लगा। वह स्वयं माँ दुर्गा थी। 10 हाथ में दिव्य अस्त्र। उनके सिंह की गर्जना से पूरी धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा धर्मसेन, महारानी पद्मावती तुरंत भूमि पर झुक गए। सभी लोग एक साथ बोले, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। माँ दुर्गा ने देवयानी को प्रेम से देखा। उनकी आवाज मधुर लेकिन शक्तिशाली थी। पुत्री, तुमने बहुत साहस दिखाया। देवयानी ने सर झुकाया। माँ, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकती। माँ दुर्गा मुस्कुराई, अब समय आ गया, दानव का अंत हो। रक्तासुर यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, यह संभव नहीं। लेकिन अब निश्चिंत था अंत उसका। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया। उसी समय देवयानी की शक्ति तलवार तेज प्रकाश से चमक उठी। माँ दुर्गा ने कहा, देवयानी, ये अंतिम प्रहार तुम्हें करना है। देवयानी ने साहस के साथ तलवार उठाई और रक्तासुर की ओर दौड़ी। रक्तासुर ने भी अंतिम प्रयास किया, लेकिन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। देवयानी की तलवार बिजली की तरह चमकी। अगले क्षण रक्तासुर का अंत हो गया। भयानक गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इंद्रदेव ने कहा, धर्म की विजय हुई। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, ये माँ भगवती की लीला थी। माँ दुर्गा ने देवयानी के सर पर हाथ रखा। पुत्री, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ये कहते ही माँ दुर्गा का दिव्य रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उस दिन से हर वर्ष चैत्र नवरात्रि को माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाने लगी। लोग 9 दिन तक उपवास रखते, भजन गाते, माँ भगवती की आराधना करते। अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता, क्योंकि लोगों का विश्वास हो गया हर कन्या में माँ दुर्गा का अंश है। जिस महल के आंगन में कुछ समय पहले भयानक युद्ध हो रहा था, वहाँ खुशियाँ और भक्ति का वातावरण फैल गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा धर्मसेन और महारानी पद्मावती अपनी पुत्री देवयानी को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत गले लगाया। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। कहने लगी, बेटी, आज तुमने केवल माता पिता की नहीं, पूरे राज्य की रक्षा की है। राजा धर्मसेन ने भी कहा, आज से चंद्रपुर की हर प्रजा तुम्हें देवी का रूप मानेगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। यह कथा हमें सिखाती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो माँ भगवती किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। इसलिए कहा जाता है,
इसीलिए कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मां भगवती की पावन कथा पसंद आई है तो कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय मां भगवती, जय मां भवानी। साथ ही अगर आप मां भगवती की चमत्कारी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना